क्या नाम है मैम आपका? मैं शिखा जैन फिरोजाबाद से। अच्छा, यहाँ क्या क्या प्रोग्राम हो रहा है, किस विषय पे किया जा रहा है ये? यहाँ पर एक बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर ऐसा जिनालय बन रहा है जो आज तक पूरी दुनिया में कहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। इतना सुंदर जिनालय यहाँ बनेगा। और ये जिनालय जो बन रहा है वो मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज द्वारा बन रहा है, जिन्होंने अभी तक और भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं और पढ़ने की जगह है, शिक्षा के केंद्र बनाए हैं उन्होंने, और बहुत ही सुंदर मंदिर बनाए हैं, कई जिनालय बनवाए हैं, बहुत ही जगह जगह उन्होंने अच्छा किया है। सब जगह बहुत सुंदर देखने को मिलता है। आंटी जी, यहाँ के माध्यम से हमारी इंडिया की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? यहाँ आगरा में विशेषकर ये बन रहा है, तो ये आगरा में विशेष ये बात रहेगी, जैसे सभी लोग अभी तक ताजमहल देखने आते थे, तो ताजमहल देखने तो आएंगे, लेकिन पहले उनकी प्रायोरिटी जैन लोगों की ये रहेगी कि यहाँ ऐसा तीर्थ बना है जो हम लोग पहले वो देखने चलेंगे, उसके बाद ताजमहल देखने जाएंगे। उसकी टक्कर से क्या, बल्कि उसको तो हम लोग कहीं समझ ही नहीं सकते, जो ताजमहल बना है उसकी टक्कर तो ले ही नहीं सकते हम लोग, उससे बहुत ज़्यादा अच्छी निर्मित होगा ये। अभी अभी महाराज जी ने बताया था कि जो कितने 24 यहाँ जिनालय बनेंगे, एक बहुत बड़ा समूह सरण बनेगा, एक नंदीश्वर दीप जिनालय बनेगा, और हम लोग ऊपर से जाके इस तरह से उसका रास्ता बनाया जाएगा। ये 24 जिनालय बनेंगे, उसका दर्शन हम लोग नीचे जमीन से नहीं बल्कि ऊपर से करेंगे, आकाश मार्ग से करेंगे, आकाश मार्ग से होते हुए जाएंगे। ऐसा कुछ बनेगा, आप देखिए कितना सुंदर भव्य जिनालय यहाँ बनकर तैयार होंगे। एक आम जनता के लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहती हैं आंटी जी यहाँ से, यहाँ के माध्यम से? यहाँ के माध्यम से यही है कि आगरा वालों को क्या, बल्कि पूरे विश्व को बहुत लाभ मिलेगा। और ये जो हम लोग जितने आए हैं, जितना पुण्य हम लोगों ने यहाँ से कमाया, शादी अभी तक किसी को पुण्य मिला होगा करने के लिए, और यहाँ इतनी अच्छी व्यवस्था और शुल्क देने के लिए, या जो पैसा हम लोग दान में दे रहे हैं उसको अलग अलग तरह से दान से, ऐसा नहीं है कि जो बड़े आदमी वही दान कर सकते हैं या वही धर्म कर सकते हैं। यहाँ जो व्यवस्था की गई है वो छोटे के लिए, छोटे से लेके बड़े तक जितने भी लोग हैं, हर प्रकार का दान यहाँ दे सकते हैं और हर तरह की व्यवस्था। क्या नाम है आंटी जी आपका? आप कहाँ से हो? फिरोजाबाद से। देखो, हमने बहुत सारी कवरेज की है आज यहाँ, और बहुत ही अच्छा हमें वातावरण लगा है यहाँ के बारे में। तो आप अपने शब्द हमारी जनता के लिए क्या रखना चाहती हैं? आप अपने शब्द यहाँ के माध्यम से हमारी जनता के लिए क्या रखना चाहती हैं? जनता के फोटो सबकी आ गई? हाँ, सबकी आ गई। बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ, और हमारे बहुत ही माता बहनें बहुत दूर दूर से आई हैं, इन्होंने अपने विचार हमारे चैनल के माध्यम से रखे हैं। आशा जैन। कहाँ से हो? फिरोजाबाद से। यहाँ के बारे में क्या रखना चाहती हैं हमारे चैनल के माध्यम से? ये रखना चाहती हूँ कि यहाँ पे आसपास में कोई इतना बड़ा कोई तीर्थ क्षेत्र यहाँ नहीं है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। अब इसलिए है कि लोक तीर्थ यहाँ पे बन रहा है, तो बहुत लोग भी आएंगे इसे, और हम लोगों को भी जो है पास से देखने का। दोबारा हाथ लगाओ, दोबारा हाथ लगाओ, जल्दी देखो देखो, दोबारा देखो, महामंडल विधान महोत्सवे आहूयमानं सर्वदेवताः स्वयं उनकी लवंग एक थाली में मैं पुजारी रखते चलेंगे, आप लोग नीचे आ जाए, ठीक है ना? नीचे आइएगा। और आपको जो इंद्र प्रतिष्ठा में आभूषण पहनाए गए थे, जिसमें सोने का हार, सोने की अंगूठी, डायमंड की अंगूठी, सब उतार के चौकी पर रखो। नकली नकली मत रखना, असली भी रख देना, बाद में इकट्ठे करना। लोगों से बनना है। हाँ, चलिए। यज्ञोचितं कृत विशेष व्रतो प्रतिष्ठान यज्ञं प्रदीन सहिता स्वयं पुरातन एतानि तानि फलोज्जनि यज्ञदीक्षा चिन्नानि येषु सजामि गुरु। उसे समझाओ कि बेटा ये मंदिर है, विवाह का मंडप नहीं है। हमें पवित्रता का ध्यान रखना है, शुद्धि का ध्यान रखना है। जितनी भी शुद्धि बढ़ेगी तो आप जितना मंडप बोल के नहीं आओगे, उतनी शुद्धि बढ़ेगी।
दिए हैं इसलिए अपने एक बार में मंदिर बनवाओ। एक मोबाइल जो मेरे पास में है अभी तक कोई नहीं आया इसका मालिक, थोड़ी देर में मैं ही मालिक बन जाऊँ। और सुनो, आपको सामूहिक जाकर पंडित जी भूमि जाकर मंत्री सामूहिक जाकर करा, भूमि जाकर मंत्री सामूहिक सब लोग उच्चारण करेंगे। बैचलर और मास्टर इनकी एक डिग्री एक दिन की नहीं दी जाती, एक वर्ष की नहीं दी जाती। प्रतिदिन विद्यार्थी पढ़ता है, उसमें प्रतिदिन जितना बड़ा एक साल में उसकी मार्कशीट बनती है और एक साल में उसको डिग्री नहीं मिलेगी। 3 साल की डिग्री मिलती है और बैचलर 2 साल की डिग्री मिलती है तब वो मास्टर ऑफ साइंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ आर्ट, ये सारी जो डिग्रियाँ हैं ये संग्रह करके मिलती है और उस डिग्री के आश्रित होती है आपकी नौकरी, आपकी जिंदगी। और उस नौकरी से जो कुछ तुम्हें मिलता है उससे चलती है तुम्हारी जिंदगी और उसी से होती है आत्मा सुखी और दुखी। बहुत बड़ा एक प्रकृति का कंसेप्ट ऐसा है, एक क्षण से ही तुम्हारी जिंदगी का निर्णय नहीं करती, एक क्षण तो तुम्हें दिया जाता है। प्रतिदिन परीक्षा नहीं होती, प्रति घंटे तुम्हारी परीक्षा नहीं होती, प्रति घंटे तो तुम्हें पढ़ाया जाता है। एक मास्टर आता है, एक घंटे पढ़ाता है, प्रति घंटे पढ़ाई होती है और प्रति वर्ष में परीक्षा होती है। बीच में टेस्ट भी होते हैं, त्रैमासिक भी होते हैं, अर्धवार्षिक भी होते हैं, लेकिन प्रति घंटे पढ़ाई करना, साल में संग्रह जो तुमने पढ़ाई की है उससे आपको परीक्षा देकर मार्कशीट और कई सालों की पढ़ाई को एकत्रित करके डिग्री ले। जिसे यही सिस्टम प्रकृति में प्रति समय तुम्हें एक कोरा कागज दिया जाएगा, लिखो क्या लिखना। कोरा कागज लिखोगे कोरा, गलत लिखोगे गलत, से जो लिखना है ये आपके कागज सारे। कई लोगों की जिंदगी कोरा कागज बन के रह जाती है। कोगा जब गाना गाते ना आप लोग, मेरा जीवन कोरा कागज है, जो कुछ लिखा था वह सब आंसुओं के संग बह गए। मेरी जिंदगी एक कोरा कागज है, कोरा ही है। बहुत सारे कोरे कागज रख देते हैं लोग, उनको रिजेक्ट कर दिया। जैसे आपको परीक्षा में कॉपी दी जाए और आप कोई ही बता दोगे, कोई काम की नहीं। कुछ थोड़ा बहुत लिखते हो तुम लोग, वो सब आंसुओं से बहा देते हो, रोकर बहा देते हो, खेल कूद में बहा देते हो, पता नहीं कितने तरीकों से अपने सदनिमित्तों से मिली हुई कमाई को बहा देते। और वो सब इकट्ठा होता गतिबंध बोलते हैं। इसे हम सैद्धांतिक भाषा में हमारे शास्त्रों में गतिबंध कहलाता है। प्रति समय तुम्हारी कोई ना कोई गतिबंध होती है, लेकिन गतिबंध के अनुसार तुम्हारी गति होगी ऐसा नियम नहीं। प्रति घंटे की पढ़ाई से तुम्हारी मार्कशीट मिलेगी नहीं। मान लो तुमने 1 घंटे कुछ भी नहीं पढ़ा, दूसरे घंटे डबल पढ़ लिए, चलेगा। ऐसा ही पूरी गति बनते 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 कुछ समय निश्चित किए गए हैं
जहां पर मार्श मिल गया। ऐसी जिंदगी सारी की सारी जिंदगी हमें कोरे कागज के समान प्रति समय मिल रहा है। हम क्या लिख पा रहे हैं, ये निर्णय हमें। समय हमारा इतिहास नहीं लिखता है, समय पर हम अपना इतिहास लिखते हैं। आगरा तो कल भी था, 2023 में भी आगरा था और 2024 की भी काफी आपको मिली है। 2023 में जो तुम्हें साल मिला था वो पूरा रह गया। किसी ने लिख लिया होगा, किसी पाप की कहानी लिखी होगी, किसी मौज मस्ती की कहानी लिखी होगी, कभी ऐशो आराम की कहानी लिखी होगी। 2013 में तुमने इस प्रथम सप्ताह में क्या किया होगा वो तुम खुद निर्णय करोगे। 2023 में, 2022 में जिसकी जितनी जिंदगी निकल रही हो, उतनी जनवरी, जो 1 जनवरी से एक हफ्ते में क्या क्या तुमने किया है, तुम्हारी उम्र के अनुसार इतनी जनवरी निकली। सब लोग अपनी अपनी कृत्यों पर विचार करें। 2023 तक के नए वर्ष पर तुमने उन कोरे कागजों पर क्या लिखा? 1 जनवरी को तुमने क्या लिखा, 2 को क्या लिखा, 3 को क्या लिखा, क्या क्या लिखा है, सब आपको समझना। और 2024 की 1 जनवरी में क्या लिखा, ये जगत की ये लिखा गया इतिहास समय के कागज पर। इससे मिलेगी हमें डिग्री। ये नए वर्ष में जो तुमने लिखा, आज नया वर्ष की 1 जनवरी की प्रातः बेला से जो आपका शुभमंगल, मन भी शो, वचन भी शो, काया भी शो, सब तरफ से ऐसा इतिहास लिख रहा है। 2024 का आगरा का यह इतिहास समय पर स्वर्णांकित है। इसमें आज 6 जनवरी को जो इतिहास लिख रहे हैं, 6 जनवरी को जो इतिहास लिख रहे हैं, मंदिरों का शिलान्यास करके यह इतिहास तुम्हारी डिग्री में जुड़ेगा। ये इतिहास तुम्हारी आयु बनने के समय जुड़ेगा और इसी डिग्री के बल पर अगले भव की जिंदगी तुम्हारी निश्चित की जाएगी। तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी वो आज लिखी है। तुम्हारा जन्म विमान में होगा, तुम्हारा जन्म महल में होगा, और ये जिंदगी आज लिखी है। तुम्हारा जन्म जैन कुल में होगा, इन 7 दिनों में तुम्हारी जिंदगी लिखी है कि तुमने यदि इस जनवरी के अंदर, इस वर्ष के अंदर तुम्हारा मरण हुआ तो नियम से तुम्हारा वहां जन्म होगा जहां जिनेंद्र देव को मानने वाला कुल हो। क्योंकि तुम्हारा यह वर्ष शुभ से शुरू हुआ है, शुभ इतिहास से शुरू हुआ है। एक ऐसा कार्य है जिसलिए मैंने हर साल कहा करता हूँ, कम से कम किसी भी चीज की नई शुरुआत हो उस समय कुछ पाप करने का भाव नहीं कर। आगे पीछे तुम नहीं छोड़ सकते हो, तुम्हारी मर्जी। कम से कम ये सगुन के दिन जब आते हैं उस समय अपने आप को संभालो, अपने आप को ऐसे संगठन से, ऐसे वातावरण से, ऐसे क्षेत्र से अपने आप को बचाओ जहां पर समय के उन पन्नों पर काली लकीर लिखी जाती है। आज का युग कैसा है, विज्ञान में और धर्म का इतिहास में कितना अंतर है। विज्ञान नया वर्ष आते तो कहता मौज करो, मस्ती करो,
हो घूमो घामो क्योंकि नया वर्ष। और धर्मशास्त्र धर्म गुरु क्या कहते हैं? वो ज्ञानी है, तुम्हारे गुरु भेद भी ज्ञानी है। वो कहते हैं कि नहीं, नया वर्ष शुरू हुआ है, मौज बस्ती में नहीं, अपने मन वचन काय को कंट्रोल करके पवित्र स्थान पर जाओ, पवित्र क्रिया करो। ये दोनों में अंतर है। आज का विज्ञान, पहले की जो शिक्षा थी वो गुरु देते थे। गुरु कौन होता है? पहले पढ़ने वाले विद्यार्थी को काली स्लेट दी जाती थी और लिखने वाली पेंसिल कैसी होती थी? सफेद। यानी जो जिंदगी काली लेकर के आया है, गुरु उस काली स्लेट के ऊपर सफेद पर्दे से सफेद जिंदगी की इबारत दिखाता है। आज वो स्लेट गायब हो गई। आज आ गई कॉपी। कॉपी कैसी है? सफेद है और लिखने वाला पेन काला है। आज जो पूर्वजन्म से सफेद जिंदगी लेके आया है, आज का ज्ञान, आज का शिक्षक उस पर काली इबारत दिखाता है, काले। कितना अंतर है। काली जिंदगी पर सफेद इबारत गुरु लिखाते हैं और सफेद जिंदगी पर काली इबारत आज का शिक्षक है। शिक्षक में और गुरु में यही है। धर्म और विज्ञान में यही है। विज्ञान तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से तुम लौट नहीं पाओगे। इतने चकाचौंध में चले जाओगे कि इधर लौटने का समय ही नहीं है। और धर्म कहता है ऐसा रास्ता पकड़ो जहां से लौटने की जरूरत ही नहीं पड़े, रास्ता आगे बढ़ता है। आज वो इतिहास आगरा की भूमि पर सारे विश्व के लिए लिखा गया और एक ऐसी स्थितियां, आज एक ऐसा प्रांगण जिस भूमि में न जाने कितने वर्षों से वो स्थिति सजल रही। आज इस भूमि पर इस समय उस महान भाव अपना इतिहास लिखेंगे। ये मंदिर नहीं बना रहे हैं, अगले भाव में कहाँ जन्म लेना है उसका रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। मैंने बहुत बार कहा कि मुझे भगवान के मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे साधु संतों की संतशाला में बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे धर्मशालाएं की भी बनवाने की जरूरत नहीं है। बस मुझे एक ही चिंता है कि मेरा भक्त जब भी मर के जाए फुटपाथ पे जन्म न ले। जय हो, जय हो। और ये भाव मुझे कब आया? जब बहुत वर्ष पहले पेपर में आया कि गरीब लोग फुटपाथ पर सो रहे थे। शाम को रात में एक मस्ताना हीरो नशे के धुन में सलमान खान कौन था? नशे के धुन में उन्होंने उनके ऊपर डांडे चढ़ा। उस दिन से मेरी आत्मा कांप गई कि बेचारे सड़क पे पड़े हैं, वैसे ही कर्म के मारे हैं। उसके बावजूद भी ये मदहोशी लोग उनको गाड़ियों से कुचल दिया। बस तब से मन में भाव आया कि हम अपने भक्तों को और कुछ दे सके या ना दे सके, हम तुम्हें मोक्ष के लायक बना सके या ना बना सके, कम से कम एक ऐसा मार्ग तुम्हें बताएं कि मरने के बाद किसी फुटपाथ या बाप के यहाँ तेरा जन्म ना हो। फुटपाथ पर जन्म नहीं हो, जन्म में कोई भरोसा नहीं। तुम कितने बड़े आदमी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कर्म एक क्षण में, और उस शेर को एक क्षण में कहाँ पैदा करा दिया? कितना बड़ा शेर था, कंजूस था, निष्ठा का किला बना। कितना बड़ा अनाज का व्यापारी था, एक क्षण में उसे बकरा बना दिया।
18 नाथों की कथा जो लिखी है, देख के दंग रह जाते हैं। कौन कब आंख बंद करने के बाद कौन राजा कौन रंग बन जाए, कुछ भी मत समझना महानुभाव, कुछ भी नहीं, कुछ भी बन सकते। आज तुम्हारे हवेली है, आज तुम्हारे बहुत बड़े मकान है, क्योंकि तुम महल में तो रहे हो, मकान में तो रहे हो, रावण के समान सोने की हवेली में रहे हो। रावण का महल कोई छोटा मोटा नहीं था, रावण का महल सोने का था। माणिक पन्ना जिसके फर्श में जड़े थे, इसकी जूतियों में रत्न जड़े थे, इसके साल विशालों में रत्न की कड़ी थी। ऐसा व्यक्ति रह करके भी अगले भाव में आज जो जन्मा है, तो वहां तो फुटपाथ भी नहीं है जहां उसने जन्म। बस ये दर्द, ये वेदना जब शास्त्रों में पढ़ते हैं, ये राग जागता है तुम्हारे प्रति, भगवान के प्रति, भगवान के प्रति राग नहीं जागता, धर्म के प्रति राग नहीं जागता, भक्तों के प्रति ये राग जागता है कि आज हमारे भक्त के पास सब कुछ है, आज इतना धन है, इतना पुण्य है, इस 7 पीढ़ी का भी इंतजाम करने की ताकत है। कितना पुण्यात्मा। कल कहा था कुछ लोग तो एक जिंदगी भर के लिए भी खाना नहीं बिता पाते, तो कितना पुण्यात्मा है, वो कितना बिता लिया, 7 पीढ़ी का संग्रह कर लिया, इतना पुण्यात्मा। और मरकर के विष्टा का किला जाके हो गए, बकरा जाके हो जाएगा, आत्मा काम जाती महानुभाव हम लोगों की। तुम होश में नहीं हो, तुम लोग स्वाध्याय नहीं करते हो, करते हो तो उसको दूसरे का मान के कह देते हो, अरे उसका ऐसा हुआ होगा, मेरा थोड़ी होगा। कर्म ईश्वर के लिए, कर्म अग्नि के समान है, किसी का भी हाथ गिरेगा तो उसका काम तो जलाना है। वो ये नहीं जानती है ये हाथ महाराज का है, ये हाथ शेख का है, ये हाथ जैन का है। अग्नि तो कहती है तुम चूकोगे तो मेरा काम तो जलाना, वो जला दे, कुछ नहीं देखता। इतना बड़ा पुण्य की 7 पीढ़ी का इंतजाम करे, आत्मा काम दे के वो विष्टा का किला बने। मत समझना महान भाव, मत देना हो उसमें। आज तुम्हारी सुखी हो तो कल भी रहोगे। संभालो, समझो। तब मेरे मन में करुणा एक राग जागा। मैंने कहा ना, मंदिर बनाने का राग भी नहीं है, मंदिर बनाने का मुझे शौक भी नहीं, तीर्थ बनाने का भी मुझे शौक नहीं है। मंदिर का भगवान के प्रति मेरा कोई भी राग भाव नहीं, उनके प्रति तो मेरा वितराग भाव है, भगवान के प्रति तो मेरा वितराग भाव है। और वितराग भाव का अर्थ है मुझे भी कुछ नहीं चाहिए, भगवान तुझे तो किसी की जरूरत ही नहीं। लेकिन राग भाव है आज से अपने भक्तों के प्रति बहुत राग भाव, बहुत राग, और वो राग भाव में जागता है तब मैं किसी मंदिर का उपदेश देता हूँ। इसलिए देता हूँ कि आज हमारे घर में जाता, छोटे में हार करता, आहार में आपका मकान देखता, आपका रहने का देखता हूँ, फिर यहाँ शास्त्रों को पढ़ता हूँ, तुरंत आज महलों में रह रहा है, इसका फुटपाथ पर जन्म होगा। तुम्हारा अन्न दिया है तो एक भाव जागता है कि इनको संदेशा दे दो, जागो चेतो, अन्यथा ये सब कुछ रह जाएगा। जन्म के लिए भी फुटपाथ भी मिल जाए तो मुश्किल। इसलिए आवास दान देने के लिए, आवास दान 3 चीजों पर जोर दिया है।
क्योंकि आपकी जिंदगी की 3 समस्याएं हैं, रोटी, कपड़ा और ये 3 चीजें गृहस्थ को जरूरी है। ये तीनों चीजें इनको जन्म दान करके मिले, इसलिए पूजन अभिषेक पे जोर देता हूं, जिससे आपको रोटी मिलती रहे, कभी आपको भूखा न मरना पड़े। दान पर जोर देता हूं, कम से कम इतना कमाई होती रहे कि तन ढकने के लिए तुम्हारे लिए कपड़ा मिलता है। तीसरा, मकान का उपदेश देता हूं कि मोक्ष मिले या नहीं मिले, जब भी तुम दुनिया में जन्मो, पिताजी के मकान में जन्मो, फुटपाथ और उसके परिणाम स्वरूप आवास दान किया जाता है। ये जिनेन्द्र देव का आवास, जिसमें जिनेन्द्र देव रहेंगे, जिसमें जिनेन्द्र देव की स्थापना होगी और जिसने भगवान को ही आवास दिया हो, उसके आवास की उसको चिंता की जरूरत नहीं, उसको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने भगवान को आवास तो सभी। तो यह इंकार न करें कि ये ज्ञान मेरा है, ये ज्ञान दान का फल है जो तुरंत जवाब आ जाए। ऐसे आप लोग मान लो, हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, तुमसे धन की बात कर रहे हैं। तुम ये मत समझना है कि ये धन तुम्हारी बुद्धि से कमा रहे हो, हुनर से कमा रहे हो, तुम मेहनत करके कमा रहे हो, ये मत समझना। यदि ये समझते हो तो आपका ये धन मत होगा और हमारा ज्ञान मत होगा। यदि मैं ये कहूं कि देखा मेरा ज्ञान देखो, ऐसे ही मैंने इतने साल गुजारे हैं, पढ़ाई की है, थोड़ा गर्दन को ऊंची उठा लूंगी, तुम लोग कहते हो ना, और आप गजब का ज्ञान, आपका 1 सेकंड में जवाब दे दो, मैं थोड़ा युवा करके बैठता हैं। उनकी जिंदगी बड़ी दुख में हो जाती है, नरक हो जाती है। ऐसे परिवार हैं जिनकी गृहस्थी नरकमय है, क्लेश है। अच्छा परिवार मिले, कभी तुमने पूर्व भाव में अच्छे परिवार की प्रशंसा की होगी, कभी अच्छे परिवार में जाकर के सहयोग दिया होगा, किसी अच्छे परिवार की मुसीबत में आप काम आए होंगे, उसका परिणाम है कि आज तुम्हें अच्छा परिवार मिला, अनुकूल मिला, जैन जाति मिली। जब तुम्हें धन मिलता है तब यही समझना, मन मिलता है तब यही समझना, वर्तमान का प्रसाद मत समझना। मैंने इतनी बुद्धि से कमाया है, मैंने इतनी मेहनत की है, मैंने कितना क्या किया, नहीं महानुभाव, नहीं कहना। एक ही बात सोचना, जब तुम्हें दुख से बचे, जब तुम्हारा मकान बन जाए, जब तुम्हारे घर के सामने गाड़ी आ जाए, जब तुम्हारे यहाँ बेटा बिटिया का विवाह हो, लो एक मोटिवेशन दो, इतना बड़ा मकान बन गया, मन से कह देना, कहना मन पूर्ण भाव में जरूर मैंने जिनेन्द्र देव का मंदिर बनाया होगा। पूर्ण भाव में हमें कभी साधु संतों की संतशाला आवास दान दिया होगा, कहीं धर्मशाला में कोई कमरा बनाया होगा, कभी किसी गरीब की झोपड़ी बना दी होगी, कभी गौशाला में कोई गाय का शेड बना दिया होगा, कभी किसी पक्षियों का घोंसला बना दिया होगा। बिना आवास दान के तुम्हें झोपड़ी भी नहीं मिल सकती, ध्यान रखना। हाँ बेटा तुम खूब बढ़, हिंदू ना हो, आप छोड़ना पड़े, लेकिन इन बढ़ोतरी में मेरा नाम मत लेना कि सब महाराज की कृपा से हुआ। बोले महाराज ये नियम तो नहीं लगाओ, क्योंकि मैं तो अंदर से बोल रहा हूं, जो कुछ भी है सब आपकी कृपा से है, और मैं गुरु का नाम नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि गुरु का नाम जिनकी कृपा से मैं बड़ा हूं, उनका नाम छुपाना भी पाप है। इस पाप के लिए आप प्रेरणा क्यों दे रहे हो? गुरुदेव आज तक मैंने आपकी आज्ञा नहीं करी, लेकिन ये आज्ञा का पालन मैं नहीं करता। मैं ये नहीं कह पाऊंगा, गुरु जी कहते तेरी मर्जी, मैं तो यही कहूंगा।
आज से मेरा नाम मत लेना, कि सब कुछ गुरु की कृपा से। इससे मेरी बहुत बदनामी हो रही है, इससे मुझे खुशी नहीं मिलेगा। वो समझ रहा है इससे सम्मान हो रहा होगा, अपमान हो रहा, इससे समझ नहीं पाया। गुरु के पैर पकड़ के कहता है गुरुराज अपमान, हाँ बेटा अपमान। क्यों? बोले कई बाजार में कई लोग ऐसे हैं जो कहते बस गुरु कृपा से महल बना पाया, गुरु कृपा से धन हो गया। ऐसे लोग भी दुनिया में हैं जो गुरुओं को नहीं मानते हैं, गुरुओं की बुराई करते हैं, उनके पास तेरे से ज्यादा अच्छी हवेली है। तो वो कहते हैं गुरु कृपा से इतनी, गुरु की पूजा की तो इतना पाया, और मैंने गुरु को गाली दी तो इतना पाया। मैं मुनि को नहीं मानता, मैं धर्म नहीं करता। देखो मेरे क्या ख्याल है। आजकल लोग कहते हैं कि नहीं, कई लोगों से मैं कोई धर्म नहीं करता, मैं